माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 2 सिंथेसिस, जिसमें से हमारा 2 मार्क्स का आता है और इसमें हमारा थोड़ा कुछ चीज़ें समझनी होती हैं। देखिए, सिंथेसिस में दो या दो से वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल, कम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। अब आपको इतनी सारी डिटेल नहीं पढ़नी है, हम आपको मेन चीज़ बता देते हैं। देखिए, सिंपल सेंटेंस में आपको याद रखना होगा कि हमेशा एक वर्ब होगी। सब्जेक्ट दो हो सकते हैं या सब्जेक्ट एक होगा, वर्ब हमेशा एक होगी। कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा? कम्प्लेक्स सेंटेंस 3 तरीके से जुड़ता है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब से। और कंपाउंड सेंटेंस जो होता है वो हमारा एंड और सो और बट, जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है। वैसे हम आपको बता देते हैं। देखिए, सिंपल। अब आप पहचानेंगे कैसे कि इसको किस तरीके से बनाया। अब जैसे पार्टिकल है, देखिए, द टाइगर आज हंग्री ही लीव। आपको ये देखना है कि जैसे ही एक काम हो उसके बाद तब तुरंत दूसरा कार्य हो रहा होगा। देखिए, शेर भूखा था और वह शिकार पर झपटा। तो अगर एजारम बाजबर लग रहा हो तो बीइंग, तो भूखा होने के कारण टाइगर शिकार पर झपटा, तो बीइंग हैंग्री। अब देखो, बाज हमने एक वर्ब हटा दी तो एक ही तो वर्ब है। अब शिखा फिनिश्ड हर वर्ब, उसने अपना काम किया और फिर वो पार चली गई, तो एक के बाद दूसरा काम हो रहा है। तो हैविंग फिनिश लगा सकते हो या आफ्टर फिनिशिंग भी लगा सकते हो। अब इसमें देखिए, आई फाउंड माई पर्स, द पर्स वाज स्टोलन। तो देखिए, खोआ हुआ पर्स पाया है हमने, तो आई खोआ हुआ। देखिए, खाकर, पीकर, सोकर, हंसकर, जिसमें कर वर्ड लग जाए या खोआ हुआ, पाया हुआ, तो वो हमारे पार्टिसिपल होते हैं। तो पार्टिसिपल आप समझने के लिए इस तरीके से समझ सकते हैं, यानी कि एक कार्य के बाद दूसरा हो तो तुरंत उसमें पार्टिसिपल का यूज़ करो। अब इन्फिनेटिव का यूज़ कब करोगे? जहाँ पर आपको कोई ना कोई मोटो दिख रहा हो, उद्देश्य दिख रहा हो। देखो, उसने एक पत्र लिखा और वह मैसेज करना चाहता था। अब इसमें उद्देश्य क्या है? मैसेज करना। एक के बाद दूसरा काम नहीं, मैसेज। तो टू डिलीवर ए मैसेज। उसने एक फ्रॉक खरीदी, वो अपनी सेल्फी लेना चाहता, उसका उद्देश्य क्या था? टू टेक ए सेल्फी। तो टू टेक ए सेल्फी लगा देना। अगर एडवर्ब है तो देखिए, हॉनेस्ट। अब पहचाने हो कैसे? अब इसमें दो कार तो आपको दिख नहीं रहे, मॉन डिड इज वर्क, और उसमें मोस्टली सब्जेक्ट देखिए एक थे। देखिए, पार्टिसिपल में भी सब्जेक्ट मोस्टली। अब देखिए, मॉन डिड इज वर्क, ही वाज हॉनेस्ट, तो मॉन डिड इज वर्क हॉनेस्टली। अनफॉर्चुनेटली, जहाँ भी तुमको दिख जाए, यानी कि मोहन ने काम किया, वह ईमानदार था, तो उसकी विशेषता ईमानदार थी। तो उस विशेषता को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब में कन्वर्ट कर दिया है। देखो, हॉनेस्टली लगा दिया है। अब इसमें देखिए, ए मैन केम टू, अब देखो ब्लाइंड मैन आया है, तो ए ब्लाइंड मैन, तो ये एडजेक्टिव है हमारा। ए ब्लाइंड मैन केम टू द ऑफिस, ये उसकी विशेषता है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। ये गलत हो दे रखा है हमारा, सी बीट्स। अब देखिए, प्रीपोजिशन में क्या होंगे? बिसाइड लगा सकते हो, पीटने के अलावा, आफ्टर टेकिंग फूड, है ना। और जैसे मान लो एक ही व्यक्ति के बारे में कई गुण बता रहे हो तो उनको कॉमा लगा के देखो, वो टीचर भी है और जेंटल भी है। तो ये नाउन और फ्रेज बोलते हैं इसे। सचिन आवर कैप्टन स्कोर 50 थे, यानी उसी के बारे में बताने आवर कैप्टन और 50 रन बनाए। अब देखिए, कम्प्लेक्स में आज को थोड़ा टफ पड़ सकता है, लेकिन हम कुछ वर्ड बता देते हैं। जैसे श्योर है, सर्टेन है, नो है, एनीथिंग है, फैक्ट है। ये वर्ड लग रहे हो तो अब नाउन क्या होता है? यानी कि ही इज़ राइट, मैं निश्चित हूँ कि वह सही है। तो ये नाउन का काम कर रहा है, मैं निश्चित हूँ कि वह सही है, पूरा बता रहे हैं हम, तो दैट लगा देंगे। ये गलत है। देखो, आई एम श्योर दैट ही इज़ राइट, नॉट रॉन्ग नहीं आएगा। और देखिए, आई कांट से दैट सी मे बी से। अब एडजेक्टिव में क्या होगा? बस आपको ये पहचानना है, एडजेक्टिव में जो दो सेंटेंस होंगे, दूसरे सेंटेंस में उसी के बारे में कोई ना कोई विशेषता बता रहा होगा। देखिए, रोज़, सी गेव मी ए रोज़, इट वाज ब्यूटीफुल, तो सी गेव मी ए रोज़, बिच लगा देंगे। अगर तुम्हें वस्तु हो, छोटी चीज़ हो, तो बिच लगा दो, जो कि। देखिए, माई सिस्टर। अब रीजन है तो वाई लगा दो, और हमने और भी बता दिए। स्थान है तो वेयर लगा दो, व्यक्ति हो तो हु और हुम लगता है। और एडवर्ब में क्या होता है? देखिए, इसमें तुम्हारी कंडीशन, परिणाम, रिजल्ट। अगर दशा हो तो इफ़ लगा दो, परिणाम हो तो सो दैट, और कारण है तो बिकॉज। देखो, ही इज़ पुअर। अब इसमें क्या है? वह गरीब है, वह संतुष्ट है, तो थू लगा देते हैं। जिसमें भी आपको वेरी और कैन नॉट दिख जाए तो सो और कैन दैट लगा दीजिए। और भी इसके हम एग्जाम्पल बता देंगे। देखिए, कंपाउंड में बस आपको 4 चीज़ याद रखनी है, एंड और सो और बट। अब देखिए, वह गरीब है लेकिन
वो सॉरी ही इज़ पुअर एंड, अब एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि वह गरीब भी है और मूर्ख भी है, तो वहाँ एंड, जहाँ एक के बाद दूसरा यानी एक ही व्यक्ति के बारे में बताएं, यहाँ विकल्प हो और, यहाँ परिणाम हो सो, और यहाँ बट विरोध। देखिए सिट डाउन, गो आउट, अब इसमें ऑप्शन दे रहा है आपको, बैठिए या चले आइए, या ये भी कह सकते हैं कम इन और गो आउट, आइदर कम इन और गो आउट। अब देखिए रिलेटिव में आई सॉ ए वन हु वाज, और इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसकी ये हम थोड़ी सी एक्सरसाइज आपको दिखा देते हैं। 5 मिनट में हमने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है।